हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर, बिल्कुल बात करेंगे डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वक्त में। 1111 पोर्टल नज़दीक है और इस वक्त में आपको ये फील भी हो रहा होगा, कुछ डीएम्स जो कि इंट्यूटिव है, कुछ डीएम्स जो कि इंट्यूटिव हो रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हाइट अटेन किए हुए हैं, तो उनकी ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़रूर इस वक्त में हो रखी हुई होगी कि उनको अपने लेसन्स, पास्ट के लेसन समझ रहे हैं। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आपको एनर्जीज के बेस पर। यार, अगर कुछ दिनों से 1111 पोर्टल का ये जो टाइम पीरियड है, इन डेज से कुछ दिनों से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि हमारा पास्ट हमें तुरंत से रिकॉल होता चला जा रहा है, अपने आप ही कोई पास्ट का सिनेरियो चल रहा है, कोई पास्ट के स्पेसिफिक साइकिल का सिनेरियो चल रहा है। अगर जो लोग जानते हैं, इसकी गहराई में उतर चुके हैं, डेप्थ में उतर चुके हैं, वो जानते हैं कि यस, कौन से ये साइकिल्स हैं। तो मानकर चलिए कि उन साइकिल्स की नेगेटिव साइड्स, पॉजिटिव साइड्स अब उनको रिकॉल हो रही है अपने आप से। वो याद नहीं कर रहे हैं, खुद से कोई याद नहीं कर रहे हैं, खुद से कुछ चीज़ों को रिकॉल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी एकदम से वो टिंग करके माइंड में आते चली जा रही है चीज़ें कि यस, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, पास्ट में इस तरह की कुछ चीज़ें, सिनेरियो ज़रूर से घटित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें घटित होने वाली हैं जो कि 1111 पोर्टल के आगाज से आपको महसूस होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पैटर्न्स आपको रिवील करवाए जा रहे हैं। कारण क्योंकि ताकि ये जो 1111 पोर्टल के अवेकनिंग का जो एक टाइम पीरियड बन रहा है, इसमें आप समझें, डिटेल में जाकर के, अपनी गहराई में उतर करके, सोल की, आत्मा की गहराई में उतर करके आप सारे लेसन्स को ले लें कि यस, कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपसे स्किप हुई हैं, और आगे इस अवेकनिंग के बाद आने वाले जो साइकिल्स हैं या साइकिल शिफ्टिंग के जो भी डीएफ्स हैं, वो अपने नए साइकिल में उस पुराने लेसन्स को लेकर न जाए, पुराने लेसन्स को लेकर, पुराने लेसन्स की विजडम को लेकर साथ जाए, पर पुराने लेसन्स जो कि पेंडिंग लेसन्स हैं उनको लेकर ना जाए। इसकी वजह से पास्ट की रिकॉलिंग इस वक्त में उनको हो रही है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि अननेसेसरी, ना चाहते हुए भी पास्ट की मेमोरी इनको ट्रिगर कर ही रही है इस वक्त में। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपके लिए ईजी हो ये जानना। अगर आपने बचपन में बहुत सारी इनर चाइल्ड वुंडिंग से ट्रिगर किए, बहुत सारा ऐसा ट्रॉमेटिक सिचुएशन डील किया है अपने ऑरा में, तो इस वक्त में ऐसा जरूर आपको याद आ रहा होगा, पास्ट का वो सिनेरियो याद आ रहा होगा जिसमें आपने बहुत ज्यादा हीलिंग की, फिर उसके बाद हीलिंग के बाद आपने किन्हीं चीजों को ठीक किया। यस, उससे पहले क्या हो रहा था, टॉक्सिसिटीज, नेगेटिविटीज, और एक चीज आप डील करते जा रहे थे। आपने कंपेयर बहुत किया है लोगों को, पास्ट में अपने से कंपेयर किया, अपने को कंपेयर किया है दूसरे व्यक्ति से, और किसी चीज से जूझते रहे, या तो फाइनेंसेस से जूझते रहे, या तो सेल्फ एप्रिसिएशन से जूझते रहे। बहुत सारे टास्क आपने किए बट एप्रिसिएशन आपको नहीं मिला, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें की बट उन इंपॉर्टेंट चीजों की वैल्यू, रिस्पेक्ट कभी नहीं हुई। अगर ये लेसन आपके रहे हैं। दूसरा, अगर बहुत सारी ऐसी चीजों को करते हुए भी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ सोल्स रहे जो कि नेगेटिव ही पोक करना है, बोलना ही है, ट्रिगर ही देना है, इसका मतलब ये सारी चीज इसलिए आपकी लाइफ में घटित हुई डियर। यहाँ से आपको ये सारा लेकर के आना था लाइफ में कि यस, अब मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो कि आपकी तारीफ छोड़ो, बुराइयां करने के पीछे पड़े हैं। ठीक है, बुराइयां करते हैं और आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके लेसन क्या है इसमें? आपके लेसन है एटलीस्ट आप खुद की पीठ थपथपा लो, एटलीस्ट आप खुद को अच्छा बोल लो। दुनिया तो है ये बुराई करने के लिए, नेगेटिव बोलने के लिए, एटलीस्ट आप खुद को अच्छा बोल लो। ये आपके चैलेंजेस है। आज अगर आप देखते होंगे तो आज आपको समझ में आता होगा कि दुनिया में जो भी लोग आपको पहले बैड वर्ड को नवाजे हैं या बुरा चीज बोले, तो आपकी परसेप्शन हीलिंग भी इस वक्त में हुई होगी। तो ये भी आपको ट्रिगर करा होगा कि इस व्यक्ति को मैं पहले ऐसा समझती थी, बुरा समझती थी, बैड समझती थी, अब मैं इन व्यक्ति को अच्छा समझती हूँ। कारण आपका खुद का परसेप्शन हीलिंग हो गया है, आपकी खुद की पॉजिटिव साइड्स बढ़ गई हैं। और एक चीज डियर कि ये भी एक आपका लेसन ही रहा कि दुनिया के नजरिए को समझना, जो दूसरे और सोल्स आपको जज करना, दूसरी अलग सी एनर्जी में डील करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना, उनके इंडिविजुअल परसेप्शन को भी समझना, और उनके परसेप्शन से भी चीजों को देखना। बोलते हैं ना कि दूसरे के जूते में पैर डालकर देखते हो तो ही पता लगता है कि सिचुएशन क्या है। सिमिलर लाइक दैट, आपने दूसरे के परसेप्शन को भी इस वक्त में अंडरस्टैंड किया है, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि गुड चेंजेस कौन से हुए हैं कि आप
जैसे ये समझे हो कि यस दूसरे व्यक्ति ने जो भी बिहेव किया वो इस परसेप्शन से किया, इसका मतलब ये वाले जो परसेप्शन है ये उस व्यक्ति के अंदर पे रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, जिससे वो जो भी करता है वो अपने परसेप्शन की वजह से करता है। तो आपको ही बस बुरा बोलना या आपके लिए ही अलग सा भाव रखना ऐसा नहीं है, ऐसा है बस उन परसेप्शन की वजह से। तो क्या हुआ है यहाँ पर, आपने ये समझा है कि यस ये दुनिया, ये जो लोग हैं ये इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं इनके बारे में समझती हूँ, या इतनी भी बैड चीजें नहीं है जो कि मैं इनके बारे में फील करती हूँ। साथ में इनको ऐसा भी महसूस हुआ है कि यस अब जो भी चीजें मेरे लिए होंगी वो सब पॉजिटिव ही होंगी। यहाँ से क्या हुआ है, उन सारे लोगों को फॉरगिव करने में आसानी होगी है, उन सारे लोगों से डिटैच होने में आपके लिए आसानी होगी। और आपने अपने साइकिल शिफ्टिंग के दौरान इन सारी चीजों को सीख लिया है, साइकिल शिफ्टिंग की डीएप्स जो सोल्स अवेकन है और इन सारे चैलेंजेस से पास्ट में डील करते हुए आई है, वो सारा सिनेरियो 1111 पोर्टल के वक्त फिर से सामने आ रहा है। मानकर चलिए कि आपने इन लेसन्स के जो विजडम है, जो लर्निंग है, उसको लेकर के नेक्स्ट साइकिल में टैप कर जाना है। और आपने इस साइकिल से क्या सीखा है, आपने सीखा है सेल्फ स्ट्रेंथ के ऊपर मास्टरी हासिल करना। बहुत सारा जब आपके पास में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके पैर जमीन से न जुड़े रहे, इसका मतलब है कि आपने ग्राउंडिंग रह करके चीजों को सीख लिया, आपने ग्राउंडिंगनेस की डिटेल डेप्थ में जाकर के आपने चीजों को सीख लिया है। और अब क्या है, अब आप यूनिवर्स को वो सारा वापस करने के लिए रेडी हो, क्योंकि जो हम यहाँ से लेते हैं एज इट इज हमें यहाँ पे वापस करना होता है। क्लियर हुआ डियर? तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपके चैलेंजेस में यहाँ पर एक और चीज ऐड हो गई है कि आपको यहाँ पर जो भी सोसाइटी आपको दे रही है, 3D के लोग दे रहे हैं, बुरा जो भी दे रहे हैं, उसको क्लटर करके, उसको रेक्टिफाई करके, उसको फिल्टर लगा के उसमें, ठीक है, आपने वापस देना है, ताकि अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशनल वाली फ्रिक्वेंसी आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर सके, यूनिवर्स में भेज सके, और सेम यूनिवर्स कुछ टाइम बाद आपको रिफ्लेक्ट बैक करे। तो ये बहुत सारे जो बड़े चैलेंजेस है ये आपने अभी तक सीख लिए हैं। आने वाले समय में और भी कुछ चैलेंजेस जो है वो आपके सामने आएंगे, लेसन्स जो है वो आपके सामने आएंगे। इन बड़े लेसन्स की लर्निंग को हमेशा डियर साथ रखना, और आप समझना कि सेल्फ स्ट्रेंथ के साथ इमोशनल लेवल पर खुद की मास्टरी करना, अपने माइंडसेट के ऊपर मास्टरी करना, परसेप्शन, डिफरेंट चीजों के परसेप्शन को देखना, लोगों के डिफरेंट चीजों के परसेप्शन को देख करके उनके हिसाब से चीजों को अंडरस्टैंड करना, ये आपने बहुत बड़े ढंग से सीख लिया है। आप इस वक्त में ऐसा हो गए हो कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने कोई सिनेरियो रखे तो आप ऐसा बोलते होंगे कि हाँ नहीं ओके हाँ यस ये होता है। ये कैसे आप समझ गए? पहले तो नहीं था ऐसा, ठीक है। ये आप कैसे समझ गए? ये आप ऐसे ही समझ गए कारण क्योंकि आप हर व्यक्ति की इंडिविजुअल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से जुड़कर आपने परसेप्शन की मास्टरी की है। डिफरेंट परसेप्शन से जुड़कर, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन से जुड़कर वो उस ओपिनियन का रूट कॉज क्या है, उस परसेप्शन का रूट कॉज क्या है, इस व्यक्ति ने ये भाव कौन से रूट से, कौन से जगह से जनरेट करके बोले होंगे, किस भाव में आकर के बोले होंगे, इसका पूरा मास्टरी आप हासिल कर चुके हो। तो ये बहुत बड़े लेसन आप सीख चुके हो। अब आपको मैसेज है डिवाइन की साइड से कि अब जब आप दूसरे साइकिल में टैप कर रहे हो या इस 1111 पोर्टल के बाद जब आप नेक्स्ट साइकिल में टैप करेंगे तो इस अवेयरनेस को अपनी ले लीजिए। पर्सनल लेवल पर डियर मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपके अभी भी इससे ज़्यादा भी कुछ पास्ट के सिनेरियोज आपको रिकॉल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रहे हो, इन दिनों ड्रीम में दिख रहे हो इधर उधर, तो आपने क्या करना है, अपने पेपर पे लिख करके सारे अपने पास्ट के सिनेरियोज को लिखना है जो कि इस वक्त में आपको दिख रहे हैं, ऐसे फील हो रहे हैं, याद आ रहे हैं बार बार, और उसके जो लिए गए लेसन है जो आप ले चुके हो, क्योंकि ये तो फिक्स है कि सारे लेसन आप ले चुके हो, जो लेसन आपने लिया है उसके सामने आप लिख दें और उसको याद कर लें, उसको याद रखें अपने लिए, किसी डायरी में रख दें या कहीं पे ऐसे लिख दें जहाँ पे आपको याद रहे, ठीक है, याद रहे, ताकि आने वाले 1111 पोर्टल के बाद से जो भी सिनेरियोज आपके लाइफ में घटित होंगे उनमें आप वो सेम लेसन्स का रिपीटेशन ना करें, उन सेम लेसन से ली गई विजडम को आप याद रखें और वहाँ पर वो उस विजडम को अप्लाई करें। क्लियर हुआ डियर? तो बहुत इंटेंस हुई ये चीज़, तो आपको बड़ा समझना है यहाँ पर कि मुझे अब मेरे लेसन्स की विजडम को कैसे अप्लाई करना है। अब आप पहले वाले क्योंकि नहीं हो गए हो तो आपको पहले वाले लोग भी नहीं मिलेंगे, पहले वाले सिचुएशन भी नहीं मिलेंगी, बट अगर आप कोई एक दो टेस्टिंग वाले लेसन से डील करते हो, डिवाइन ने कोई सिनेरियो दिया कि ठीक है अब देखते हैं कि आपने सही ढंग से चीज़ों को ओके किया है कि नहीं किया, आपने सही ढंग से लेसन्स लिए हैं कि नहीं लिए हैं, तो इसमें आप एक दो लेसन्स की वापसी पाओगे। अब इस वापसी में आपको बस इतना करना है कि उस ली गई विजडम को अप्लाई करना है, तो डिवाइन को ये मैसेज पहुंच जाएगा आपकी साइड से कि यस आपने अपने सारे लेसन्स को बखूबी ले लिया है और अब आपके टेस्टिंग की नीड नहीं है, तो आप स्मूथ लाइफ को जियोगे। ठीक है जी डियर, तो मुझे ये आपको एक्सप्लेन करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो
तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।